बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो आज की वीडियो में हम एक न्यूज़ रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आज की न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइन 40-year-old डॉग का यहाँ पर मतलब है डॉक्टर, और 40-year-old यहाँ पे 40 ईयर्स नहीं लिखा हुआ है, जो यहाँ पे हाइफन लगे हुए हैं, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 40 साल की एक डॉक्टर, 40-year-old, ईयर्स मत लिखिएगा, एस लगाना गलत होगा। तो 40 साल की एक डॉक्टर कौन है? फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय, टू विन, जिन्होंने जीता, 2 वर्ल्ड मास्टर्स, यानी कि 2 वर्ल्ड मास्टर्स, पावर लिफ्टिंग गोल्ड, तो 2 गोल्ड जीते हैं मास्टर्स पावर लिफ्टिंग के, मतलब कोई कंपटीशन का नाम होगा वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग। तो पहली इंडियन है जिन्होंने 2 गोल्ड अपने नाम किए। नाउ मेन न्यूज। तो इमेज में आप देख सकते हैं, ये है वो डॉक्टर। तो न्यूज है वाइल, कह रहे हैं जब। तो वाइल के कई मतलब होते हैं, एक होता है जबकि, और एक जब 2 काम साइमल्टेनियसली होते हैं तो तब भी हम यूज करते हैं वाइल का, और तीसरा मतलब होता है जब के लिए, एक जबकि और एक जब। तो वाइल द कंट्री वॉज ईटिंग, कह रहे हैं जब देश खा रहा था, स्लीपिंग, सो रहा था, एंड ब्रीदिंग क्रिकेट, और क्रिकेट का आनंद ले रहा था। यहाँ ब्रीदिंग क्रिकेट का मतलब है क्रिकेट के बिना तो वो किसी और बारे में लोग सोचते ही नहीं है, सिर्फ क्रिकेट, तो इसलिए लिखा हुआ ब्रीदिंग क्रिकेट। विद इट्स मैन इन ब्लू, मतलब जो MEN मैन लिखा है, यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम की बात हो रही है। ब्लू यानी कि उनके ड्रेस ब्लू है। तो पूरा मतलब हुआ जब देश खा रहा था, सो रहा था और सिर्फ क्रिकेट को ही आनंद ले रहा था, विद अपनी जो ये ब्लू मैन की टीम है, मतलब मेंस क्रिकेट टीम, उसका आनंद ले रहा था उस टाइम। अ 40-year-old मदर ऑफ 2, कह रहे 2 बच्चों की जो 40 साल की मदर है, वॉज क्वाइटली मेकिंग वेव्स, वो चुपचाप से, क्वाइटली मतलब चुपचाप से, मेकिंग वेव्स मतलब लहर बना रही थी। यहाँ लहर बनाने का मतलब कोई लहर से नहीं है, इसका मतलब है एक छाप छोड़ना, यानी कि तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। तो वो लहर बना रही थी, तरक्की कर रही थी। इन डिस्टेंट मंगोलिया, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर वाला, इस वर्ड को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। डिस्टेंट मतलब दूर वाला, और मंगोलिया कंट्री का नेम है। मेक वेव्स, इसका मतलब हिस्ट्री क्रिएट करना, और क्वाइटली मतलब चुपचाप से, वाइल मतलब जबकि। तो ये मैं हाईलाइट कर दिए वर्ड, आप इनको याद कर लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो ये टेंस कौन सा है? कंट्री यहाँ पर सब्जेक्ट, वॉज लगा, फिर ईटिंग ING यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर जहाँ पे कोमा ये खत्म हुआ, इसके बाद जो ये है अ 40-year-old मदर ऑफ 2 वॉज क्वाइटली मेकिंग, अगेन ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे लिखा है पुणे बेस्ड। पुणे बेस्ड मतलब है वो पुणे में रहती हैं, वहीं पर उनका वर्किंग एरिया है, वहीं पर उनका निवास स्थान है। तो पुणे बेस्ड डॉक्टर शारवारी इनामदार, तो इनका नाम है डॉक्टर शारवारी इनामदार, तो जो पुणे में बेस्ड है। बारबेल्ड, जैसे बारबेल होते हैं जिनको उठाते हैं वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में, उनको बारबेल बोलते हैं। तो बारबेल्ड इसको वर्ब मान लिया, मतलब इन्होंने इतना वजन उठाया, तो इन्होंने बारबेल को उठाकर टू बीट, हराया किसको? हर कॉम्पिटिटर्स, अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनको, कॉम्पिटिटर्स को। और ये कॉम्पिटिटर्स कहां से थे? फ्रॉम 37 कंट्रीज, 37 कंट्रीज से थे। एंड, और इतना वजन उठा के बिकम, बनी, द ओनली इंडियन, इकलौती भारतीय, टू एवर विन 2 गोल्ड मेडल, जिन्होंने, मतलब पहली ऐसी जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते इन द एनुअल वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो ये चैंपियनशिप का नाम दे दिया कि जो साल वाली एनुअल वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, तो उसमें
एवर यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, मतलब ये सबसे बढ़िया किताब है जो आज तक मैंने पढ़ी है। तो एवर बताता है कि उससे पहले वो काम हुआ नहीं है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। और यहाँ पे देखिए एंड के बाद यहाँ पे बिकम लिखा हुआ है, बिकेम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करें टू लगा हुआ है, बारबेल्ड टू बीट, तो ये टू के साथ बीट जो है, तो उसी तरह से एंड लगाकर टू बिकम यहाँ पर था, तो टू लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा बिकम लिख दिया, तो बिकेम यहाँ पर नहीं आएगा। और ये कहाँ पर हुई? हेल्ड मतलब वहां पर हुई इन मंगोलिया, मंगोलिया में रिसेंटली, फिलहाल ही में। तो उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आया। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ। एक है बारबेल्ड मतलब वजन उठाना, पावर लिफ्ट करना, और बीट मतलब पराजित करना, हराना, और एवर का एक्चुअली हिंदी होती है कभी, और हेल्ड मतलब किसी चीज का होना, जैसे मीटिंग का होना, होल्ड अ मीटिंग होता है, और होल्ड का सेकंड थर्ड फॉर्म हेल्ड। तो इसके आगे अ स्ट्रेंथ स्पोर्ट, स्पोर्ट मतलब खेल, और अ स्ट्रेंथ मतलब एक ताकत वाला खेल, अ स्ट्रेंथ स्पोर्ट। तो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेंथ वाला खेल है, कौन सा खेल? पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन। कंप्राइजेज, तो इसमें शामिल है, कंप्राइज का मतलब होता है शामिल होना, एस लगा हुआ है यहाँ पर कंप्राइजेज के साथ, कंप्राइज वर्ब है, और पावर लिफ्टिंग सिंगल है इसीलिए कंप्राइज के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये जो ताकत वाला खेल है पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन, इसमें शामिल है कंप्राइजेज 3 अटेम्प्ट्स मतलब 3 बार प्रयास दिए जाते हैं, एट 3 क्लासिकल लिफ्ट्स, 3 तरह की क्लासिकल लिफ्ट्स में। क्लासिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, कोई भी चीज जो अपनी क्वालिटी में बहुत बेहतर हो चुकी है, मतलब बेस्ट इन क्वालिटी या फिर बेस्ट इन वैल्यू। जैसे कोई कंपटीशन, जैसे एशियन गेम्स है, वो कभी से चलती आ रही हैं, तो उनकी एक क्वालिटी है, एक वैल्यू है, उनका एक प्राइस है, तो वो एक क्लासिकल गेम हुई। और जो इतना फेमस नहीं होता उनको क्लासिकल नहीं कहा जाता है। ऐसे ही क्लासिकल मोबाइल होते हैं, तो उसका मतलब भी यही है कि कुछ ना कुछ बढ़िया चीज है उसके अंदर और पॉपुलर भी है। तो इस स्ट्रेंथ वाले सपोर्ट में, पावर लिफ्टिंग में शामिल होते हैं 3 अटेम्प्ट्स मतलब 3 प्रयास एट 3 क्लासिकल लिफ्ट, 3 अलग अलग तरह के लिफ्ट्स में। एक हो गया स्क्वाट, स्क्वाट आप जानते हैं कंधे पे वजन रख के जब नीचे बैठते हैं फिर खड़े होते हैं, उसको स्क्वाट बोलते हैं। देन बेंच प्रेस, बेंच प्रेस आपने देखा होगा जो चेस्ट के तक वजन आता है और फिर उसको हाथ से ऊपर धक्का देते हैं। एंड और डेडलिफ्ट्स, और डेडलिफ्ट आपने देखी होगी, जमीन पे वेट रखा होता है और उसको उठाकर खड़े हो जाते हैं, डेडलिफ्ट। तो देख लीजिएगा यूट्यूब पे पता चल जाएगा। तो इसके अंदर ये 3 चीजें शामिल होती है, स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेडलिफ्ट। द हाईएस्ट वेट्स, जो सबसे ज्यादा वजन है, लिफ्टेड जो उठाया जाता है, इन ईच ऑफ द 3 अटेम्प्ट्स, इन तीनों प्रयासों में जो भी हाईएस्ट होता है, आर टोटल्ड, उनको टोटल किया जाता है। ये पैसिव वॉइस है, टोटल यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सारा का सारा जो है द हाईएस्ट वेट्स लिफ्टेड जो उठाया जाता है, इन सारों में ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर उसके बाद आर लगा हुआ है, फिर टोटल, इनको टोटल किया जाता है हाईएस्ट वेट को, टू सिलेक्ट द विनर, विनर को सिलेक्ट करने के लिए। शारवारी, जो ये शारवारी है, टोटल्ड, इन्होंने टोटल कितना वजन उठाया? 350 kg। और यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। तो शारवारी कंपीटिंग इन द 57 कैटेगरी, जो 57 kg की जो कैटेगरी है उसमें कंपीट करते हुए शारवारी ने 350 किलो वजन उठाया, 227.5 kg स्क्वाट किया, 75 किलोग्राम बेंच प्रेस किया, एंड 147 kg डेडलिफ्ट किया। तो ये टोटल 350 हो जाता है इन द क्लासिक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन टू विन गोल्ड। तो गोल्ड जीतने के लिए उन्होंने इतना वजन उठाया इन अलग अलग कैटेगरीज में। शी डिफीटेड, उन्होंने पराजित किया। डिफीट का मतलब होता है पराजित करना, हराना। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके आगे लिखा है कि शी डिफीटेड, उन्होंने डिफीट किया किर्क पात्रिक रेबिका ऑफ द यूके, यूके की कोई ये है, इनको पराजित किया। हु, जिसने, टोटल्ड, जिन्होंने टोटल उठाया 342.5 kg। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किर्क पैट्रिक, जो भी पैट्रिक रेबिका है इनके लिए यूज किया गया हु रिलेटिव प्रोनाउन, जिन्होंने इतना उठाया। एंड जेनिफर मैककॉम्बी ऑफ हांगकांग, हु लिफ्टेड, जिन्होंने उठाया 340 किलोग्राम। इनामदार डिड 395 kg टोटल इन द इक्यूब्ड कैटेगरी, तो एक और कैटेगरी थी इक्यूब्ड कैटेगरी, तो उसमें इनामदार जो है ये डॉक्टर, इन्होंने 395 kg टोटल इस कैटेगरी में किया। इनामदार डिड, ये डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इन विच, जिसमें, कॉम्पिटिटर्स वियर, जिसके अंदर कॉम्पिटिटर्स वियर मतलब पहनते हैं, सपोर्टिव नी स्लीव्स, आपने देखा होगा घुटने में डालने वाले कुछ सपोर्ट्स होते हैं, उनको डाल के ये वजन उठाया जाता है। और बेल्ट्स, बेल्ट भी वियर की, रिस्ट रैप्स मतलब कलाइयों पर जो पट्टी सी बांधते हैं वो, एटसेट्रा। तो इस इक्यूब्ड में ये चीजें बांधकर वजन उठाया जाता है। तो इसके बाद फॉर द इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशंस, कह रहे हैं इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का ये जो बेस्ट लिफ्टर्स ऑफ मास्टर्स स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल के लिए, खिताब के लिए, टाइटल मतलब खिताब, तो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का जो ये खिताब है इसके लिए विच इज चूजन, जिसको चूज किया जाता है फ्रॉम अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स, मतलब सारे एज ग्रुप से जिसको चूज किया जाता है, एंड वेट कैटेगरीज से इन द इक्यूब्ड कैटेगरी। तो पूरा मतलब क्या हुआ, ये जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन का ये जो बेस्ट लिफ्टर्स ऑफ मास्टर स्ट्रॉन्ग वुमेन के खिताब के लिए जो कि चुना जाता है सभी एज ग्रुप और वेट कैटेगरीज में से इन द इक्यूब्ड कैटेगरी में, शारवारी मेड इट टू द सेकंड रैंक, तो शारवारी ने अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये वर्ड अच्छा है, आपको न्यूज में भी बहुत बार देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, क्रिकेट में भी बहुत यूज होता है। जैसे बोलते हैं टीम इंडिया मेड इट टू द फाइनल, तो मेड समथिंग टू द समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी चीज में जगह बनाना। तो शारवारी ने जगह बनाई दूसरे रैंक पर, मतलब सेकंड स्थान हासिल किया, तो मेड इट टू द सेकंड रैंक। तो उम्मीद है आपको ये पूरी न्यूज समझ में आई होगी, सिंपल थी, इतनी मुश्किल नहीं थी। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस है 799 और इसमें आपको पूरा का पूरा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस आपको वीडियोस को फॉलो करना है, कोई डाउट होगा तो आप ऐप के अंदर पूछ सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करें, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर प्ले स्टोर से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, आपकी इंग्लिश सच में इंप्रूव होगी और उसके अलावा आपको किसी कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अब मिलते हैं हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।